नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 6 लेके आई हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। तो जानकी मंगल नाटक के लेखक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। है ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती छपते हैं। गज़ल हैं तो गज़ल हैं कांति मोहन सोच का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भुवनेश्वर हैं वे असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ठूठ पर बैठा कबूतर नवगीत के रचनाकार कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अश्वघोष निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है। तो पारसी नाटककार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विपिन कुमार अग्रवाल ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से है। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार महली है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है। तो राम कुमार वर्मा औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अमरकांत चौधरी की एकांकी संग्रह है इंद्रधनुष 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व में गोदान के किन दो पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। तो सही आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है, होरी और मेहता। राधा कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। तो राधा कृष्ण का जन्म रांची में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। गोदान ने अपने नारी संबंधी विचार प्रेमचंद ने किसके माध्यम से व्यक्त किए हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेहता के माध्यम से। खोठा भाषा क्षेत्र है, तो खोठा का भाषा क्षेत्र है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धनबाद। प्रेमचंद की कहानी है इनमें से कौन सी जो प्रेमचंद की कहानी है। तो ज्योति इनमें से प्रेमचंद की कहानी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ईदगाह कहानी प्रकाशित हुई थी तो 1933 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, आरंभ में लोभ और प्रीति को, तो लोभ और प्रीति को क्या सूत्र के रूप में परिभाषित किए थे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 15 नंबर का। सही मेरे सजी दई एक डोली हस्त लोक अरु में तो बोली टेक। ये पंक्ति कबीरदास कहाँ से ली गई। तो कबीर ग्रंथावली से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाग वंशावली के रचनाकार कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेनीराम महथा। नोट ऑफ द गवारू डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा नागपुर के रचनाकार कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सेवा और नौकरी तेतेर की छाह के रचनाकार कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्रवण कुमार गोस्वामी। मडक गोमके जयपाल सिंह महाराज मदरा मुंडा के रचनाकार कौन है। तो गिरधारी राम गोझू, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि अब मोही ले चली ननद के बीच अपने देसा, इन पंचनी मिलिक लूटा है कुसंग अही बदेसा टेका। तो ये पंक्ति का किनकी है और कहाँ से ली गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर ग्रंथावली से। कबीर। मलिन बसन बिरबन बिकल कृष शरीर दुख भार, तो अयोध्या कांड के किस खंड से हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्री भरत कौशल्या संवाद से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नारे तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नकपक पतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रस्तुत पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है। तो सही आंसर होगा लज्जा सर्ग से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और वह क्या तुम सुनते नहीं विधाता की मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयनी बानो विश्व में गूंज रहा जय गाना।
ये पंक्ति यहाँ रिक्त स्थान में क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जन्मदाता ने कहा शक्तिशाली होकर सदैव विजय प्राप्त करो, तो सही आंसर होगा जन्मदाता। सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेदेशु। आप यहाँ पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से ली गई है? 25 नंबर का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्री राम के राज अभिषेक की तैयारी से। 26 नंबर में है मृत्यु अरिचित नीरेंद्र 13 अंक हिमानी सा शीतल तू अनंत में लहर बनाती काल जल्दी सी हलचल। प्रस्तुत पंक्तियां की कौन सा अंक से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोद। अंक का अर्थ है गोद। फिरी फिरी कहाँ सिखावत मौन। तो ये पंक्तियां कहाँ से भ्रमर की थी, कहाँ से ली गई हैं? 27 नंबर का। तो राग सांग से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा युद्ध के मध्य उत्पन्न मानसिक प्रक्रिया है। तो प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कवि निराला अपनी पुत्री की असमय मृत्यु को अमरत्व देते हैं, पुत्री का नाम? तो सरोज है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन बच। तो यहाँ हारिल का अर्थ क्या होगा? तो हारिल का अर्थ तो एक पक्षी होगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा। कुरुक्षेत्र पौराणिक कथा पर आधारित है, तो कुरुक्षेत्र महाभारत के पौराणिक कथा पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वन उपवन गिरी सानु कुंज पक्षी में सानु शब्द का अर्थ क्या है? तो शब्द का अर्थ समतल भूमि, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य है, तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य है। बिना चढ़े फूंकने पर जो चाहता सुधा फल पाना। प्रस्तुत पंक्तियां हैं, तो सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र से ली गई है। महात्मा अपना गुरु किसे मानते हैं? जो महात्मा गांधी अपने गुरु किसे मानते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुरुदत्त को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 36 नंबर कुरुक्षेत्र कर्मभूमि के निकट विरागी को प्रत्यागत पाकर बोले भीष्म युधिष्ठिर का ही मनोभाव दुराह कर। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ये कुरुक्षेत्र से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी में संस्मरण कला का जनक कहा जाता है, तो पद्म सिंह शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1929 ईस्वी में प्रकाशित पंडित पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित संस्मरण है, तो सही आंसर होगा पद्म पराग, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी का पहला एकांकी होने का गौरव प्राप्त है, तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। रिपोर्टाज मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आषाढ़ का एक दिन में अंबिका थी, तो आषाढ़ का एक दिन में अंबिका कौन थी? ग्राम की एक वृद्धा स्त्री थी। अगला प्रश्न है स्कंद गुप्त नाटक के 4 नामक दूत को किस शासक ने भेजा था? तो मालव के शासक ने भेजा था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का कारण माना है, तो भारत दुर्दशा का कारण सभी माना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्कंदगुप्त नाटक में प्रणदत्त का पुत्र का क्या नाम था? तो चक्रपालित नाम था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आषाढ़ का एक दिन में जहाँ की दरवाजे में गेरू और हल्दी के चिन्ह बनाए गए थे, तो
सही आंसर होगा शंख और कमल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस तरह गाती हुई जुलाई कविता संग्रह किसका है? तो ओम भारती का, ऑप्शन नंबर ए सही है। नौटंकी में रंगा किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चौबोला को ओम भारती की काव्य कृति है। ओम भारती की काव्य कृति है जोखिम से कम नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। घना की पांखी कविता संग्रह किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विजेंद्र का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इस यात्रा में कविता संग्रह किसका है? इस यात्रा में कविता संग्रह किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लीलाधर जुगड़ी का। लीलाधर जुगड़ी की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो मोची राम नहीं है। मोची राम किन की रचना है? तो धूमिल की रचना है। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं, तो चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? तो सुमन राजे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसका रामकथा है? जिसकी रामकथा है, जिसमें रामकथा है, तो कौन सी क्षेमेंद्र की रचना है? तो रामायण मंजरी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नई कविता का दौर शुरू होता है, नई कविता का दौर कब से शुरू होता है? तो 1954 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो तुलसी ने किस विनय पत्रिका की रचना की थी? नए पत्ते का प्रकाशन कब हुआ था? नए पत्ते का प्रकाशन 1953 ईस्वी में। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो भास्कर रामायण है वे तेलुगु भाषा में लिखी गई है। लकड़ बंगा हंस रहा है के कवि हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चंद्रकांत देवताले। 60 नंबर में है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया, काव्य संग्रह किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, विनोद कुमार शुक्ल का है। युग शतक के रचनाकार का नाम बतलाइए। युग शतक के रचनाकार का नाम? तो श्री भट्ट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ कविता संग्रह किसका है? 62 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मल यज। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में? तो नाथ पंथ में मिलती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो डिंगल भाषा कहते हैं। झारखंड का अमृतप्रिय मरग गोमके जयपाल सिंह के नाटककार का नाम है? तो 65 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गिरिधारी राम गाझू, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 65 नंबर का। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो जैन धर्म का संबंध किस कवि का नहीं? इनमें से तो विद्यापति का नहीं है। गोदान उपन्यास के पात्र नहीं है, इनमें से कौन है जो गोदान उपन्यास के पात्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सोफिया नहीं है। खालिक बारी के रचयिता कौन है? तो खुसरो है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जदू मुनि बेसरा को उनकी कृति जो बैना के लिए 2005 में किस भाषा के तहत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संथाली भाषा के लिए। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? तो रावलवेली, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रोड़ा कवि द्वारा रचित है। किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है? 71 नंबर। तो ब्रजभाषा 72 नंबर में है। आयो घोष बड़े प्यारी लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, जो ये पंक्तियां हैं
हाटक का अर्थ क्या हुआ? हाटक का अर्थ, तो हाटक का अर्थ होगा सोना। पंक्ति के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ और सर्वनाम का प्रयोग किस बोली बोलचाल के लिए होता है? तो ब्रज भाषा के लिए ऑप्शन नंबर ए सही। रजिया किस रेखा चित्र संकलन में संकलित है? तो माटी की मूर्ति में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोग किसने किया? 76 नंबर का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन, मतलब कब प्रकाशित हुआ है? प्रथम महाकाव्य कौन सा है और उसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित है। 9 लेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति की रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है क्षेत्रीय भाषा और बोलियों से संबंधित। तो 79 नंबर में आप देखिए शौरसेनी ब्रजभाषा, मागधी शौरसेनी का क्या है? तो देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए सबसे पहले शौरसेनी का होगा ब्रजभाषा और मागधी अपभ्रंश का होगा मैथिली, अर्धमागधी का अवधी और पैसाची का पंजाबी। तो यहाँ गलत दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसका आंसर। तो इसको आप देखिए नहीं, आप मिला लीजिए खुद से ही। तो मैंने जिस तरह से, जैसे शौरसेनी अपभ्रंश का ब्रजभाषा, मागधी का मैथिली, अर्धमागधी ब्रजभाषा और पैसाची अपभ्रंश पंजाबी। तो ऑप्शन में इस तरह से नहीं है, सिर्फ एक दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है मागधी का मैथिली, हाँ, और अर्धमागधी, मागधी का मैथिली, अर्धमागधी का हाँ ब्रजभाषा और पैसाची पंजाबी। हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है 79 नंबर का। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो संत कवि ईश्वरदास नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या गोरी क्या सौरी किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 82 नंबर में है कि निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? जो तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरिदासी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तो तानसेन के गुरु हैं स्वामी हरिदास, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की भाषा है वे परिनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनमें से कौन सा संकलन नमिता सिंह का नहीं है? तो रात भर छत पर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कर्मनाशा की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है? तो शिव प्रसाद सिंह का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कारकंडे की कहानी इनमें से कौन सी है? तो हंसा जाए अकेला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन सा काम नहीं करता था? इनमें से कौन है जो कलकत्ता में काम नहीं करते थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ईसा लखा लल्लू लाल की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है? वे लल्लू लाल की रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लल्लू लाल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, नैन नचावत कहीं मुस्काए लला फिरी आयो खेल होरी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो पद्माकर की है। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र सर्ग से है, पंक्ति लिया हुआ है। उद्धृत नीच चाहते सभी नर बड़ा मुक्त गगन में अपना चरम विकास खोजना
किस प्रकार भुवन में, ये पंक्ति किस सर्ग से ली गई हैं? तो सप्तम सर्ग से ली गई है। सप्तम सर्ग ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी एवं गाम किसकी कृति है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। P.O. बोर्डिंग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य का प्रवर्तक इनमें से किसे माना है? हिंदी गद्य का प्रवर्तक तो सदा सुखलाल नियाज को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हो साहित्य रूपमल के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है? तो 1900 ईस्वी से। सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? तो हिंदी भाषा के विरोधी थे, ऑप्शन नंबर डी। अमे हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? तो रसलील की है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आसमान कितना नीला, इनमें से किस कथाकार की कृति है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोविंद मिश्र का। प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इसमें से किस कहानी में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। मैला आंचल उपन्यास पूर्णिया जिले के, तो सही आंसर होगा मेरीगंज गांव को ग्रामीण जिंदगी से संबंध है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास ढाहम वाक आतो की रचना किसने की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कमायनी किसकी पुत्री थी? कमायनी किसकी पुत्री थी? तो काम की, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो प्रगतिवादी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो नई कविता की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अतिशय वैविकता। मानव हिंदी का व्याकरणिक विशेषता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बी, सी और डी विकारी वाक्य संरचना कारक व्यवस्था, ये मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहाँ चले के चंदन अक्षत बगल दबाए मृगछाला, यहाँ मृगछाला का अर्थ क्या है? तो हिरण की छाया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 74वां स्थान दिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है इला न देनी आपरी रन खेता भीड़ जाए पुत्र सिखावे पाल ने मरण वडाई याना, किस कवि की पंक्ति है? तो सूर्यमल मिश्र की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नदी अवस्था कुंभ के आधार पर बताए कि माघ के महीने में त्रिवेणी तट पर एक माह रहकर मकर संक्रांति स्नान करते हैं, उसे कहा गया है? तो उसे क्या कहा गया है? कल्पवास, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है मुझ जैसे राजनीतिक पंख के घिरे कागज काले करने वाले कलमजीवी के लिए यह अनुभव साक्षात प्रभु दर्शन से कम न था, उपयुक्त कथन किसका है? तो दिलीप सिंह का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न व पद्म भूषण क्रम कब मिले थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1957 से 80 के बीच में। कवितावली का वर्ण विषय क्या है? कवितावली का वर्ण विषय है रामकथा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जोहर की गीत जोहर जाने
का निहितार्थ है? तो भुक्त भोगी की विरह व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ग्रह से किसकी रक्षा की है? तो ग्रह से गज की रक्षा की है, ऑप्शन नंबर बी सही। रस खान का हार्दिक लगाव प्रकट हुआ है, तो ब्रज भूमि से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रस खान ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली थी? तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मुंदी रही दोनों नयन आमरन ऐसी आदर्श नारी थी, तो सही आंसर होगा गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गीता है संस्मरण करो बार बार कथा से भारतीय को संदेश दिया है, तो कर्मनिष्ठ का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं, तो भाग 4 के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऋषिम लोक के रचयिता हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्री अभी संकलित हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। शकुंतला माथुर, कृति वर्मा और सुमन राजे, ऑप्शन नंबर सी से होगा। सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? सबसे पुरानी कहानी कौन सी है इनमें से? रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। आधुनिक काल का गद्य काल नाम किसने दिया है? आधुनिक काल का गद्य काल नाम किसने दिया है? तो रामचंद्र, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। 24 नंबर में है, रानी केतकी का कहानी के लेखक हैं, तो ईशा अल्लाह खान, ऑप्शन नंबर डी सही है। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अवेस्ता में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, उस भाषा 26 नंबर में है, उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए ताकि देश के अन्य हिस्से के निवासी यदि उसे सीखना चाहे तो सीखने की प्रक्रिया कठिन न हो। भाषा कहलाती है, तो वह कौन सी भाषा कहलाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह चाहता सदैव मधुर रस नहीं तिक्त या लोना, वह चाहता सदैव प्राप्ति ही कभी कुछ न खोना। प्रस्तुत पंक्तियां कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से हैं? तो ये प्रस्तुत पंक्तियां कुरुक्षेत्र के 7वें सर्ग से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी जो रचना है वे तुलसीदास की नहीं है? तो रुक्मणी मंगल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तुलसीदास की रचना नहीं है। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जैसी कि किस शासक काल में लिखी गई थी? तो बाबर के शासक काल में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित कृतियां किस लिपि में मिलती हैं? तो फारसी लिपि में मिलती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो कयामत का, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिगल जनी मानो बात हमारी का अर्थ इनमें से क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी बात को बुरा मत मानो, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी है। इस पंक्ति में हारिल की लकड़ी का प्रयोग हुआ है, तो हारिल पक्षी की लकड़ी के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नैन की करी कोठी पुतली पलक बिछाई, पलकों की चिक डाकियों पी को लिया रिझाए। तो ये पंक्ति है में कौन सी अलंकार है? तो सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भूली चकोर डिठी मुख लावा मेघ घटा मह चंद देखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो सही आंसर होगा
ज्ञानदीप से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्री रामाचार्य पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामानंद है। रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध गद्य राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान में कहाँ है? गतलाजी में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रारंभिक में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी, तो इसके वर्णों पर सिरा रेखा नहीं लगती थी। देवनागरी लिपि में वर्णों पर सिरा रेखा नहीं लगती थी। सही आंसर होगा ए। अपभ्रंश का एक भेद प्राचट किसके लिए किया गया है? तो मार्कंडे के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी में ओ ध्वनि किस भाषा की ऋणी है? तो अंग्रेजी भाषा की ऋणी है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यूं ही बहुल पहले कभी कुरुभूमि में नर मेघ की लीला हुई, जब पूर्ण थी पीकर लहू, जब आदमी के वक्ष का ब्रजाल, पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था, और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी, मानवी अथवा उज्जलित जागृत शिखा प्रतिरोध की प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, द्वितीय सर्ग से लिया गया है। लेकिन जीवन जुड़ा हुआ सुधर एक ढांचे में, अलग अलग वह ढला करे किसके किसके साँचे में। प्रस्तुत पंक्तियां हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियां कुरुक्षेत्र से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बकरी किसका नाटक है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच का उद्गम कहाँ हुआ? तो भारतीय रंगमंच का उद्गम ऋग्वेद में हुआ। मानक हिंदी का व्याकरणिक पद संरचना है, तो वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए विकारी पद, अविकारी पद। मेरे बचपन के दिन उताल हवा दिखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं? तो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तहलीमा नसरीन का। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि भदंत आनंद कौशल्यायन का रिपोर्टाज है, तो किसका है? देश की मिट्टी बोलती हैं, वे लड़ेंगे हजारों साल, रिपोर्टाज किसका है? तो शिव सागर मिश्र का है। आज का 2 अंतिम प्रश्न है। रहु रे मधुकर मधुम त्वारे, कहाँ करो निर्गुण लोक को हो जिभु कान हमारे, लौटत नीच पराग पग में पचत न अपू समारे, बारंबार सरक मदिरा की अपरस कहाँ उधारे, तुम जानत हमहु वैसे जैसे कुसुम तिहारे, घरी बहर सबको बिमावत जेते आवत करो। प्रस्तुत पंक्तियां भ्रमर गीत सार से ली गई हैं, तो सही आंसर होगा। और राग घनाक्षी से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यौवन के द्वार किसकी आत्मकथा है? तो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर देवराज उपाध्याय का। तो 150 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।